Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well, great, fit and fine. So today is my first day of college in new semester. I am not very excited for it because I am a little bit excited. पिछले semester में I was a bit more excited because vlog, first class, new friends, new people and all. And इस semester में everything would be the same, so I am not that excited. इसी तरह मैं पहले भी और classes में excited नहीं थी. और अभी के लिए मेरा रिजल्ट भी आ गया है, नहीं आया था बट अभी जल्दी आया है और क्लासेस जो हैं रिजल्ट आने से पहले से ही स्टार्ट हो गई थी. एंड वी आर हैविंग न्यू सेमेस्टर क्लासेस, सो आई डोंट रियली लाइक देम ऑल्सो. लेकिन हम क्या करें, खैर मेरा जो रिजल्ट आया है मैं अच्छे नंबर से पास हो गई हूँ. बट मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मार्क्स, उतना मार्क्स नहीं आया है, ना उतना कभी आता है. जितना एक्सपेक्ट करती हूँ उतना आता ही नहीं है. खैर कोई नहीं, जो भी आया है अल्हम्दुलिल्लाह. तो या मैं बैठ गई पढ़ने के लिए और मैं यूट्यूब पे पहले तो लेक्चर ढूंढ रही थी कि मतलब मुझे कौन सा लेक्चर पढ़ना है, क्योंकि मेरा कोई फ़िक्स नहीं है. यूट्यूब पे कोई चैनल फ़िक्स नहीं है कि मैं इसी से पढ़ती हूँ तो इसी से पढ़ूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं बस टॉपिक को सर्च करती हूँ और उसके बाद मुझे जो अच्छा लगता है, जिसका लेक्चर अच्छा लगता है मैं उसका पढ़ती हूँ. तो मैं बस अपना लेकर सब कुछ बैठ गई थी पढ़ने के लिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना था. तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट कर रही हूँ अपने न्यू सेमेस्टर का, न्यू स्टार्ट कर रही हूँ. तो मैं न्यू टॉपिक मेरी जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी थी. तो पहले तो मैंने लेक्चर सेलेक्ट किया यूट्यूब से और उसके बाद मैंने गूगल से भी, मुझे नोट्स भी बनानी थी तो मैंने गूगल से भी मतलब नोट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे क्या बनाना है. और नोट्स बनाने से पहले मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं लेक्चर देख लेती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं दोनों को मिलाकर फिर उसके बाद नोट्स बनाऊँगी. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स. पहले आप ये समझे कि प्लांट की जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है. एक पौधे के अंदर कोई बाहर से जीन तो यह लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई गूगल पर और लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था बस, क्योंकि एक ही टॉपिक थी ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का बस मुझे यही समझना था थोड़ा बहुत. तो मैंने वहाँ से सब कुछ समझ लिया. उसके बाद मैं गूगल पर आ गई और मुझे बहुत सारा नोट्स बनाना था. मतलब मैंने सोचा था कि ये एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दूँगी और मैंने ये अभी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है, पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट. तो अभी तो मेरा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड का और बाकी सारी चीज़ें और पेपर थर्ड बाकी मतलब अभी कुछ भी नहीं पढ़ी थी. ठीक है, फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे पढ़ रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ. और आज मुझे कॉलेज भी जाना है, तो कॉलेज का भी मेरा आज फर्स्ट ही डे रहेगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज मेरा कॉलेज का भी फर्स्ट डे है. तो चलो फटाफट से नोट्स बनाते हैं. और उससे पहले ये कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना. और मेरे सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों कम होते जा रहे हैं और बढ़ने के बजाय, शायद इस वजह से कि मैंने पहले
कैलीग्राफी मैं करती थी ना अपने चैनल पर, सिर्फ कैलीग्राफी का ही चैनल था। अब जाकर मैं स्टडी ब्लॉग और डेली रूटीन वगैरह मैं सब कुछ शेयर करने लगी हूँ। तो मैं क्यों ना सोच रही हूँ कि मतलब जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर थे कैलीग्राफी से आए थे, तो मैं उनके लिए कैलीग्राफी भी करूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं कैलीग्राफी भी करूँगी, मतलब उन लोगों के लिए जो मतलब कैलीग्राफी को पसंद करते हैं मेरे चैनल पे, तो उन लोगों के लिए मैं कैलीग्राफी भी करूँगी। और मैं मतलब स्टडी ब्लॉग और बाकी जो जैसे ब्लॉग बनाती हूँ शॉपिंग का और घर का जो भी चीज़ें हैं सारे ब्लॉग्स भी बनाऊँगी। मतलब अपनी लाइफ के रूटीन को भी शेयर करूँगी और वो कैलीग्राफी वगैरह भी सब कुछ करूँगी। ओके, तो चलो फटाफट से तो नोट्स मैं बना रही हूँ इतनी तेज़ी में, लेकिन नहीं ये मतलब वीडियो तो मेरी इतनी लंबी चौड़ी बनी है। चलो ठीक है, चलो नोट्स बनाते हैं। तो मैंने इतनी देर पढ़ाई की है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ इधर से, ये स्टॉप नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। खैर, तो मैं यहाँ पर स्टैंड यहाँ पे इस तरह से ट्राइपॉड लगाकर मैं स्टडी कर रही थी और यहाँ से मैं व्लॉग शूट भी कर रही थी। तो यस, मैं दिखा रही हूँ कितना मैं पढ़ी हूँ। वेट अ मिनट, इधर के ये इतना और इधर का ये इतना, बस इतना मैं पढ़ी हूँ। और यहाँ तो बस, और मेरा टेबल। और हाँ, दिस इज लाबुबू 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 लाबू। एंड आफ्टर डैट मैं आ गई किचन में चाय बनाने, क्योंकि अभी सुबह तो मैंने कुछ खाया पिया हुआ नहीं था, तो मैं फ्रेशली चाय पीती ही हूँ। तो मैं आज तो बहुत लेट चाय बना रही हूँ, मतलब कि आज इतना पढ़ने उड़ने के बाद, नहीं तो पहले हमेशा चाय पीने के बाद ही मैं कुछ करती हूँ। तो आज मुझे कॉलेज भी तो जाना था, तो मैंने चाय बनाना स्टार्ट किया। और हमेशा की तरह वही 2 कप चाय, एक अपने लिए और एक अपनी अम्मी के लिए 2 कप मैंने चाय बनाया। तो चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई प्रिंट करने। मुझे कुछ चीज़ें प्रिंट करनी थी, मतलब मेरी चीज़ें नहीं थी, अब्बू की भी चीज़ें थी, उनको प्रिंट करना था। तो 10-12 पेज निकालना था, तो मैंने फट से सेट किया और उसके बाद मैंने प्रिंट पे लगा दिया कि मतलब फटाफट से हो जाए प्रिंट, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी। और उसके बाद मैं तैयार होकर मैं निकल गई कॉलेज के लिए। मैं सोची थी कि मतलब तैयार होते वक्त कभी व्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगी, बट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ऐसे ही सुबह में उठ कर इतना पढ़ी उड़ी थी, तो और भी लेट हो गया था और उसके बाद टाइम भी नहीं मिला था। तो फटाफट से हम लोग चले गए कॉलेज। और फिर कॉलेज जाने के बाद हमारी क्लास चली। क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा बहुत वेट करना पड़ा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम लोग थोड़ा कॉलेज वॉलेज घूमने लग गए हैं सब लोग, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स वगैरह, हम लोगों ने थोड़ा सा कॉलेज घूमे। उसके बाद हम वेट कर रहे थे अपने अब्बू का, तो अब्बू आए, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। पूरा मेरा नकाब वगैरह भी देखो भीग गया था, शूज़ वगैरह भी मेरा एकदम भीग गया था। तो फिर इसके बाद से बारिश तो इतना हो रही थी, फिर थोड़ा अब्बू को काम था बाहर, तो अब्बू वहाँ गए हुए थे, तो मैं कार में कब से वेट कर रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा समोसा लाया अपने लिए और अपने ड्राइवर के लिए, दोनों लोगों के लिए समोसा लाया। तो मैंने उनको दिया खाने को और मैंने अपने खाया। और उसके बाद तो बस वेट हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी। जब अब्बू आ गए तो फिर यहाँ से हम लोग निकल गए और हम लोग गए कैफ़े। हम लोगों को कुछ खाना वाना हो जाए, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी और अभी घर भी तो जाना था। तो फट से यहाँ पर आके कैफ़े में थोड़ा खाना पीना हम लोगों ने खाया और उसके बाद शाम को घर के लिए निकल गए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही थी, जब तक मुझे याद आया कि मेरी बहन ने एक वीडियो भेजा हुआ था मुझे NCERT नीट 4.0 फिजिक्स का, तो फटाफट से देख लो इसे भी। तो यस, ये रहा NCERT पंच 4.0 फिजिक्स एज पर 2025 नीट पेपर। एंड इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय।